नजर पेश करते हैं सरकार, सबकी तरफ से कबूल फरमाइए। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे बहनों खानदान की तरफ से, मुरीदों की तरफ से दूर दराज से जो चल करके आए हैं, तोहफे ताइब लाए हैं, फाता पानी के लिए मिठाइयाँ भी लेके आए हैं, फ्रूट भी लेके आए हैं, हुजूर सबकी तरफ से कबूल फरमाइए। बिलखुसूस सरकार सैयदना अमीर अब्दुल्ला सरताज आगरा की बारगाह में नजर करते हैं, अल्लाह कबूल मंजूर आमीन। बिलखुसूस अहमद शाह बुखारी, जलाल शाह, अमजद शाह, राज शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नजर करते हैं, अल्लाह कबूल मंजूर आमीन। दादा पीर अब्दुल्ला रारी शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में नजर मौला कबूल मंजूर आमीन। 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम की शाख के अंदर अपने कायनात तमाम अंबिया औलियाओं की बारगाह को कबूल मकबूल फरमाए आमीन। बिलखुसूस इस फकीर के वालिद बुजुर्ग वालिदा साहब भाई मोहम्मद शफी मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, हमारे तमाम खानदान के हमारे दादा मरूम मुंशी अहमद बख्श रहमतुल्लाह, दादी मरूमा नूरजहां रहमतुल्लाह अलैह और खानदान के जितने हुए दुनिया फानी से मौला इनकी लाज इज्जत शर्म हया रखे। परवरदिगार हिंदुस्तान की सरजमीन पे जितने औलिया अल्लाह और कुतुब अब्दाल जहाँ जहाँ सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, सबकी बारगाह में इसका हदिया सलाम नजर करते हैं सरकार, सबकी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाइए, हुजूर कबूल मकबूल फरमाइए सरकार। जितने भी लोग यहाँ महफिल में आए हुए हैं, सबके दिलों के हालों को आप बेहतर जानते हैं, सबकी मुरादों को आप बेहतर जानते हैं, सब पे करम फरमा दीजिए, सबकी लाज रख लीजिए, सबका भरम रख लीजिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पे अमन और सुकून अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, गौसो ख्वाजा का वास्ता, सुल्तान रोड़िया, अजीज रोड़िया, महबूब रोड़िया सरकार का वास्ता, परवरदिगार हिंदुस्तान की सरजमीन पे अमन और सुकून शांति पैदा फरमा दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी सब में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दे। तमाम हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर फसादात हो रहे मौला, उन्हें अमन और सुकून और शांति में बदल दे, सबके दिलों में मोहब्बत एक दूसरे की डाल दे। परवरदिगार जितने भी जो गुजर गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला। जितने भी गुजरे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके जो जानने वाले मानने वाले हैं मौला, उनका भी हिंदुस्तान है, गरीब नवाज का भी हिंदुस्तान है, तमाम औलिया किराम का हिंदुस्तान है, परवरदिगार भगवान रामचंद्र जी का भी हिंदुस्तान है, श्री कृष्ण कन्हैया का भी हिंदुस्तान है, तमाम देवी देवताओं का और अल्लाह का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान पे अमन और सुकून अता फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे, सब में फसादात से महफूज फरमा दे, आप इसमें सब में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। मौला हम बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं, तेरे के नाम लेवा है मौला, अपने नाम लेने के लाज शर्म हया तेरे प्यार में मौला हम सब पे करम खास फरमा दे। हमारे शोहरा भाई जो बावर्ची में हमारे जो खाना बनाते हैं मौला, इन पर करम खास फरमा दे, इनने जो खिदमतें की इनकी खिदमतों को कबूल फरमा दे। हमारे जाकिर भाई भी मौजूद हैं, हमारे दानिश भी मौजूद हैं, और हमारे इस्लाम भी आए हुए हैं, हमारे शमीम भी आए हुए हैं, और हमारे इकराम भी मौजूद हैं, और तमाम हमारे मुरीदैन मौजूद हैं, उन पर करम फरमा दे। हमारे नदीम पे भी करम खास फरमा दे। हमारी बेटी आयशा बानो है, हमारी सलमा है, हमारा किरावली से आई हुई है मौला, इस पर भी करम। हमारी अनवरी छोटी बहन भी मौजूद है, उसमें भी करम खास फरमा दे। हमारी आयशा पे, हमारे बॉबी पर भी खास पर रखना। हमारे पीर मुर्शिद के हमारे ज़हीर हाफिज़ साहब भी तशरीफ लाए हैं, इन पे इनके बच्चे पे करम खास फरमा दे। और जितने भी लोग आए हैं मौला, इनके नामों को तू बेहतर जानता है, मेरी जहन में नहीं है, इन पे करम है। हमारा जुनैद पे भी करम, नाजिर पे भी करम, खुसरू पे भी करम, और हमारे काजिम पे भी करम खास फरमाइए, करम खास फरमाइए। ये अल्लाह हमारे आयशा बानो की हमारे नवाजी बहू भी बैठी हुई है, आयशा बानो की बहू बैठी हुई है मौला, हमारे जीशान की दुल्हन है मौला, बेटे की उस पर भी करम खास, तो उनको नेक पर हर बला से महफूज फरमा दे, को सेहत व आफियत तंदुरुस्ती ता फरमा दे। गर्चे हम नहीं है लायक के दरबार तुम्हारे, हमारे शमीम भी मौजूद है, हमारी सलमा के शौहर, उनके साथ में हमारे मटर वाले भी आए हुए हैं, इन पे भी करम खास फरमा दे, फरमा दे। और तमाम हमारे मुरीदैन बैठे हुए हैं, और हमारे तमाम चाहने वाले कुछ आने वाले हैं, जल्दी फाता पानी की है मौला, इसलिए ताकि सब जल्दी से निबट जाए, अपने अपने घरों पर जाए। जो आ चुके हैं उनकी भी हिफाजत मत, जान माल ईमान की हिफाजत रखना मौला, और जो जाएंगे अपने अपने घरों में इनको खैर से पहुँचा दिए। करके हम नहीं है लायक दरबार तुम्हारे, कहलाते हैं बंदे सरकार तुम्हारे। हमारे नदीम पर नदीम की बेटी को सेहत व आफियत तंदुरुस्ती उम्र दराजी, उसका नसीब अच्छा बना दियो पाक परवरदिगार, तू रहीम है करीम है परवरदिगार। इनकी हमारे नदीम की वालिदा साहिबा को खुर्शीद को सेहत व आफियत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। हमारे शमीम आए हुए हैं खेरिया मोड़ से, कैंट से,
कमाल खां से फरमाए इनके बच्चे को पर करम फाज फरमा दे। हमारे आबिद के बच्चों पे, हमारी गुड़िया पे, हमारी पिंटू पे, हमारी खुशबू पे, उन सब पे करम खास फरमा दे। हमारे आबिद की बेटी रामपुर मिलक में मौला उसको से करम खास फरमा दे। गर्चे हम नहीं है लायक दरबार तुम्हारे, कहलाते तो हैं बंदे सरकार तुम्हारे। इलाही खैर गर्दानी, दूर हो जाए रंजो गम परेशानी, बात के शाह जिलानी। खुदा बंदा हजरत वैसे पाक की नेकी के सदके हमें भी आग पारखना हमारे पीरों में नहीं है लायक दरबार तुम्हारे, कहलाती तो हैं बंदे सरकार तुम्हारे। इलाही खैर गर्दानी बाके शाह, इलाही खैर गर्दानी बाके शाह जिलानी। खुदा बंदा हजरत वैसे पाक की नेकी के सदके हमें भी खास परखना हमारे पीर मुस्लिमात को। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह 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 नहीं, पंखा बंद कर देना ऊपर, आगे वाला जलाओ बेटा जलाओ, मुझे लगाओ, मुझे लगाओ, जलाओ लगाओ अपने हाथ से। अजान तो अभी नहीं हुई है, ठीक है बारे में टाइम खबर बताया देते हैं अंदाज जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज जाबाना। आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना। आदिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना। इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना। इतना तू करम करना, लबों पर हो जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते हैं, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को बदल बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख जी जाता है काबे में, भेजूं मैं उन्हें। देखो दीवाना दीवाना, सर
साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैं चक्कर है इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के, छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा, मुझसे दर जाना ना छूटेगा, मुझसे दर जाना। क्या क्या शेर बाबा बेदम इसी दर के, बेदम इसी दर के, क्या मोबाइल में कहते चक्कर सजदे, चक्कर में सजदे, बेदम बेदम सजदे। मैसेज जो हमारे ग्रुप में है उसके बाद पहुंचता था, बाद नमाज असर फाता शुरू कर दी जाएगी, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये पहले कह दिया है। अरे अल्लाह के बंदो, महीने में तुमसे 1-2 घंटे पहले आने में कोई मुसीबत या परेशानी है तो मुझे बताओ। एक महीने में महबूब लोहिया के नाम का, सुल्तान लोहिया ख्वाजा सरकार के नाम का, दादा अब्दुल शहीद सरकार हाजी लोहिया के नाम के तुमसे 2-3 घंटे मांगते हैं। अफवाज भी आते हैं तो सिर्फ 3 कलाम पढ़वाते हैं, 14 नहीं पढ़वाते हैं। ये नहीं लेके बैठ गए तो उसी में हमारे मियाँ उसको इतना दे देते हैं कि पूरी रात में कहीं नहीं मिल पाएगा, वो 2-3 कलाम में उसकी पूर्ति कर देते हैं। हमारा काम है अल्लाह अल्लाह करना, कराना और लोगों को अल्लाह अल्लाह में बुलाना। तुम आ जाओ, अल्लाह उसके हबीब का जिक्र होगा और ये अल्लाह का जिक्र होगा, तमाम नेमतें लुटती हैं, फैजान बढ़ते हैं, रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं, जब अल्लाह उसके हबीब का और ये अल्लाह का जिक्र क्या होता है। तो इसलिए इस महफिल का ख्याल रखें, जल्दी आने की कोशिश करें। हमने सिर्फ कसरत करके 4-6-8 आदमी से मैंने फाता का दस्तरखान लगा दो, किसी का इंतजार नहीं होगा, ना छोटे का होगा ना बड़े का होगा, ना अपने का होगा ना पराये का होगा। जिसे जो आना होगा उसे ये मालूम है, ये तारीख हर महीने मनाई जाती है। चांद के 2 तारीख चांद के हिसाब से 65 महीने इस फाता खानी को होते हुए हो गए। 65 मालूम है कि हमें किस वक्त चलना चाहिए। जो काम तुम्हें 2 घंटे बाद मिलेगा, वही काम तुम्हें अल्लाह को 2 घंटे पहले भी अता फरमा देगा। आप अपना कीमती वक्त को निकाल करके आएंगे, ये समझ करके मैं इबादत की गरज से जा रहा हूँ। एक रिवायत मेरे ध्यान में आ गई है, उसके आगे जिक्र शुरू करूँगा। ये बता दूं, तुम्हारा दूर से आना हर कदम कदम पर कितनी नेकियों के मालिक अल्लाह तुम्हें बना देगा। अक्सर सुना होगा उलमाए किराम से, बनी इसराइल के जमाने का वाक़या आज का नहीं है। देखो साल, कई हजार साल पर नबी कायनात अभी तशरीफ नहीं लाए हैं दुनिया में, उससे पहले का वाक़या है। तौरात, इंजील, ज़बूर 3 किताब, क्योंकि कुरान मजीद फुरक़ान हमें नाज़िल आखिर में आया। अल्लाह की 4 किताब है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। अभी भी यही है ना, कुरान शरीफ अभी नाज़िल भी नहीं हुआ था, और ये वाक़या उससे पहले का। बनी इसराइल में तमाम पैगंबर नबी ज्यादातर बनी इसराइल में नाज़िल हुए, अल्लाह ने उनमें भेजा, लेकिन वो उनकी कौम बाद में भटक गई, अल्लाह ने उन पर लानत। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ये दस्तूर था। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए वो घर में बादशाह की तरफ से ये आर्डर था, अगर वो बेटी किसी घर में पैदा होकर मालूम हो गया कि इस घर में बेटी पैदा हुई है और उसने उसको जिंदा नहीं दफन किया है, तो वो सजा का हकदार हो जाता। चारपाई के पायों के नीचे हुक्म था, बेटी की गर्दन रखो, उसमें बैठ जाओ, बेटी मर जाती थी। रांड बेवाओं को कोई कबूल नहीं करता था। अगर फर्ज करो कोई जवानी में बेवा हो गई, जवानी में बेवा होने के बाद में कोई भी घर में नहीं घुसने देता था उसको, ये लानत की मारी हुई है। उससे कोई शादी करने को राजी नहीं था कि महबूब तो आलम सरवर कौन रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ इस दुनिया फानी कर इस अंधेरी दुनिया में तशरीफ लाई। अब ये बुत परस्ती हुआ करती थी, नहीं बुतों की पूजा करते थे, एक खुदा की पूजा नहीं थी। अब कोई कहे कि इस जमाने में भी बुत मूर्ति से बोलते हैं, वो मूर्ति ये नहीं थी।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति थी, ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति थी, लूत अलैहिस्सलाम की मूर्ति थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, पैगंबरों की तमाम मूर्ति छोटी छोटी बनाने खाने काबे में लाकर रख ली थी। सब पैगंबरों की, नबियों की मूर्ति थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी छवि लगी हुई थी खाने काबे के अंदर। उनकी पूजा करते थे, वो समझते थे कि तो हमारे साथ हैं और हमारी बातें सुनते हैं। औरतें नाच गाना गाती थी, शराब पी करके गाती थी, तमाम नंगे नंगे होकर के गाने गाती थी कि ये राजी हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाए, उन्होंने सबकी नफी करी, बोले नहीं, ये कुफ्र और शिर्क है। पूजा के लायक तो एक ही जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की। वो एक जात जो आसमानों में भी है, जमीनों में भी है, हर जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद है। सारी कायनात में उसी का जलवा है। चरंदे, परंदे, दरंदे, इंसान, हर के अंदर वो हर मौजूद है। वो एक जात पर बदलाती है। अल्लाह के रसूल आए, सबसे पहले बेटियों को जिंदगी अता फरमाई। ये लोगों, तुम इन पर जुल्म करते हो, अल्लाह ने इनको जिंदगी दी है, वो ये पैदा अल्लाह ने किया इनको, आज तुम इनको जिंदा दफन कर देते हो। हुजूर ने कहा ये हराम है, ये कतई नहीं होना चाहिए। इससे तो पैगंबर भी इससे पैदा हुए हैं, नबी भी इस बेटी से पैदा हुए हैं, इस औरत से। और पीर, अवतार, देवता, ये सारे के सारे ऋषि मुनि एक औरत के शिकम से पैदा हुए। तुम इनको जिंदा दफन कर दोगे तो इन पर जुल्म करोगे, अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा देगा। हुजूर ने जिंदगी अता फरमाई, औरत की जिंदगी बताई, औरत की शान क्या, शौकत क्या। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, ये बड़ी तफसील में करूँगा तो इसी के घंटों बोलता रहूँगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तब ये कानून आए। जब ये कानून आए तो हमें अल्लाह की रहमत नाज़िल हुई और हम उन तमाम बुराइयों से पाक साफ हो गए। बेवाओं से शादी नहीं की जाती थी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने कई जगह जहाँ निकाह हो गए थे जिन औरतों से, उनसे निकाह फरमाया। इसलिए कि मेरी उम्मत भी, जब मैंने आज एक बेवा हुई है, किसी दूसरे शौहर से निकाह कर लिया, फिर उससे भी बेवा हुई है, तीसरे से कर दिया, उससे भी बेवा हुई है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको मेरे पास लाओ, हम उससे निकाह करेंगे। जो कायनात का मालिक व मुख्तार था, जो जमीन और आसमान का सरदार था, अल्लाह ने सारी कायनात को जिस महबूब की मोहब्बत में बनाया, उस नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस सुन्नत को अदा करूँगा। आपने बेवाओं से निकाह किए, सिर्फ कुंवारी एक थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर की बीवी एक थी जो कुंवारी से निकाह किया, बाकी 10 बीवियाँ बेवा थी, बेवाओं से निकाह किया था आपने, ताकि मेरी उम्मत भी इनको गुमराह ना होने दे, मेरा इज्जत से भटकना ना दे। जब किसी सरमाएदार के ये काम करेंगी, जवानी में बेवा हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल आए, बेवाओं से निकाह किया, आपने तालीम दी तुम भी बेवाओं से इस तरह निकाह करना। लेकिन उम्मत के लिए 4 निकाह थे, एक बीवी करो और तुम्हें ताकत 2 करो, 3 करो, 4, बस 4 के अलावा नहीं। 4 जो उल्टी, 4 झुक गई, 5वां ये मर्द, एक खत्म, एक मर्द, जो ये आ गया इसने 4 को ताप दिया, 5 नहीं ताप पाएगा। शरण हुक्म है, एक शौहर 4 बीवी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रख सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये 4 बीवियाँ तो रखवाई उस जमाने में। इसकी भी राज था, मसलहत थी। ये बेवाएँ ज़्यादा थी, मर्द कम थे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। किसी सरमाएदार के यहाँ काम करने जाती हैं, कोई उनकी इज्जत पे आबरू पे हाथ डालता था, कोई इज्जत पे हाथ डालता था, कोई गुलाम बना के उन्हें रख दिया करता था, फिर उनकी जो है बेहुरमती करता था। रसूल कायनात का एक के बदले 4 निकाह करो, जायज़ करो, जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ तो हराम नहीं होना चाहिए। तो उनकी भी जिंदगी संवर गई, हमारी भी जिंदगी संवर गई। आज के दौर में 2 बीवियों का खर्चा मर्द नहीं उठा पाएगा, 2 बीवी औलादों को भी मर्द नहीं दबा पा रहा है। कोई पूरब को जा रहा है, कोई पश्चिम को जा रहा है, कोई उत्तर को जा रहा है। इसलिए बेहतर है एक बीवी पे ही सब्र करे और एक बीवी पे ही सब्र कर करके उसी को संवारे, सिंगारे और उससे नस्ल जो चलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहे तो अच्छी औलाद की नस्ल चलेगी, अच्छे रास्ते पे पढ़ाओ लिखाओ। आज का दौर तो ये कहता है, लेकिन उस दौर में कोई और बात थी, बेवाएँ ज़्यादा थी, नौजवान बच्चियां बेवा हो चुकी थी। कायनात के मालिक व मुख्तार ने कहा एक आदमी 4 निकाह कर सकता है, लेकिन जायज़ तरीके से, अल्लाह के कलाम के साथ में, शरीयत के कानून के मुताबिक, तब तो हलाल थी, लेकिन ऐसे नहीं रख सकता।
तो इसलिए हमारे नबी कायनात जब दुनिया में अंधेरी दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने अच्छा पैगाम दिया। आज हम तक कोई तरीके कानून आ रहे हैं, हम तक एक खुदा के मानने वाले हैं, और वो एक खुदा कौन सा? रब्बुल आलमीन, तमाम आलम का पालने वाला। ये नहीं कहा गया कि ये मुसलमान का रब पालने वाला, ये मुसलमान का अल्लाह है या मुसलमान का खुदा है, ये नहीं कहा गया। ये हिंदू का, कि पारसी का, आरसी का, यहूदी का, ईसाई, ये कुछ नहीं कहा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलम का पालने वाला है, सबको रोटी रोजी देने वाला है, सबको इज्जत और ज़िंदगी देने वाला है। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लाए रहमतुल लिल आलमीन बन कर के आए, अल्लाह ताला ने फरमाया अब मेरा महबूब भी तमाम जहान के इंसानों के लिए, तमाम धर्मों के लिए, तमाम बिरादरियों के लिए, तमाम चरंद परंद दरंदों के लिए, सबके लिए रहमत बना के मेरे भेजा। सारे कायनात पे उनकी रहमत है, हम सब पे उनकी रहमत है। कोई ये कह के अल्लाह उसके रसूल की मुसलमान पे ही रहमत है, ना, सारे जहान पे रहमत है। अब जो रहमत लेना चाहता है वो करीब आ जाए उनके, जो नहीं लाना चाहे वो दूर हट जाए। लानत उसी पे पड़ी जाती है जो अच्छे कामों से दूर भागता है। तो मुसलमान हो या कोई और हो, किसी धर्म का, मजहब का हो, सबका एक ही कानून है। इसलिए इस महफिल में ज़्यादा कोशिश ये करें, 1-2 घंटे का टाइम लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। उसको 1 घंटे में कवारी ख़त्म हो जाती है, 1 घंटे में खाना पीना सारे मामला हो जाते हैं। जल्दी आ जाएं, जल्दी चले जाएं अपने अपने घर को खैर आफियत के साथ में। यहाँ ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ रहमतें बढ़ती हैं उस रब की, जिस रब का जिक्र फिक्र हो रहा है, उस महबूब है तो आलम सरकार है, तो आलम की रहमत नाजिल होती है। और आप तशरीफ लाते हैं, हमारी ईमान है। तमाम औलिया के रूह जिनका जिक्र किया जाता है, जिनको फाता पानी, वो सब आते हैं। जब आते हैं पता नहीं किन के कल्ब से लग जाए, किसकी रूह से रूह टच हो जाए तो वो मुनव्वर हो जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा। बीमारियां टल जाती हैं, आफतें टल जाती हैं, तमाम बलायात से महफूज हो जाता है। हमारे यहाँ का एक आने वाला आदमी परेशान था रोजगार के लिए, 65 महीने फातक हो गए। ये हमारे तो पहलवान बैठे हैं, कलंदर एक ये बैठा हुआ है बंदा, इनने उस जमाने से शुरू किया, आज तक नारा नहीं हुई है। अब मुरादाबाद से सारी रात ये चलते हैं, फजर में सैयदना सरकार में हाजिरी देते हैं, और सैयदना में हाजिरी देने के बाद वहाँ से कदम बोसी करके सीधे अपने पूर्व मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। सारी रात के जगे हुए उनका काम काज में आते ही बर्तन भाड़े डेगे निकालते। ये भी तो एक इंसान है भाई। आज इनसे पूछो, इनका काम, इनके बच्चों के काम ऐसे चल रहे हैं आंधी तूफान की तरह, मोहताजगी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत परेशान थे काम के लिए, हुजूर काम नहीं, यही कहते थे, कुछ और कहते थे, हुजूर काम नहीं। आज अल्लाह का मियाँ के करम से इतना बड़ा काम हर मुरीद का, जो टाइम दे रहे हैं अपने आप को, जो इसको छोटा मोटा समझ रहा है वो छोटे ही बन के रह जाएगा। हम नहीं कह रहे, अल्लाह के जिक्र को छोटा नहीं करना चाहिए। तो बात बनी इसराइल के ज़माने की चल रही थी। एक शख्स था, 100 का कातिल था, 99 आदमी ना देखा, हिंदू ना देखा, मुस्लिम ना ईसाई ना सिख, वो उसने कोई धर्म मजहब नहीं देखा, सबको कत्ल करता चला आ रहा था अपने मफाद की, अपने वक्त खाते। आखिर में क्या हुआ, 99 का कत्ल कर दिया आदमी का उसने। फिर उसे अल्लाह की तरफ से कुछ हिदायत नाजिल हुई कि मैं तो बहुत बुरा काम कर दिया, मेरी बख्शिश होगी या अल्लाह क्या नहीं होगी कि मैं जहन्नम में ढकेल दिया जाऊँगा। अब वो तलाश में चला कि मेरे गुनाह कैसे माफ़ हो सकते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है इसको, उसे बुखारी शरीफ की हदीस में बयान किया है। बनी इसराइल के ज़माने वाक़या 99 कत्ल करने के बाद उसने कहा है कोई ऐसा बंदा इस दुनिया में जो मुझे ये मशवरा दे कि मेरे ये गुनाह कैसे माफ़ हो सकते हैं, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा। तो उन्होंने कहा फला मस्जिद में या फला खानखा में चले जाओ कि अल्लाह के नेक बंदे वली रहते हैं, अल्लाह का नेक बंदा रहता है, वही कोई रास्ता बता सकते हैं आपको, वरना हमारे रास्ते से तो तुमने बहुत बुरा काम किया है। 99 बेवाएँ की हैं, 99 के तुमने कत्ल किया, कितने बच्चों कितनों का कत्ल किया तुमने, कितने यतीम हुए होंगे, कितनी बेवाएँ हुई होंगी, कितने घरों का रिज़्क़ रोटी रोजी उड़ी, कितनों का सुख सब दर्द सब उड़ा होगा। तो बोले तेरी अब तू 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है तो तेरा हज कैसे होगा, वो तो माफ़ नहीं की जाएगा ना यहाँ ना वहाँ। लेकिन वो चला एक मस्जिद में घुस गया, मस्जिद में घुसने के इमाम साहब हूँ मैं, अब बताइए मेरी बख्शिश कैसे होगी। मैंने दूर हट जा, तो खुदा की लानत है, 99 कत्ल करने के बाद तू चाह रहा मेरी बख्शिश हो जाए, कोई रास्ता नहीं है। उसने क्या करा, 99 तो कत्ल कर दिए, हम 100 की गिनती पूरी हो जाए, निकाले तलवार खटाते हैं, उनको भी मार दिया। कोई मौलाना को मस्जिद में भी तो अल्लाह वाले थे, मैं अपनी जुबान में मौलाना कहने आऊँ, कोई नेक अल्लाह के बंदे थे। अब 100 का कत्ल कर दिया, अब वो मस्जिद से निकलता है क्या मैं 100 का कत्ल कर दिया, मैं एक क्यों छोड़ूं, एक नंबर मेरा बाकी रह गया, वो सभी पूरा कर दिया। अब चीखता चिल्लाता चला जा रहा है, उसमें कोई अल्लाह का नेक बंदा मिलता है। बोले क्या हुआ कि
कि मैंने 99 का कातिल था, मुझे किसी ने रास्ता नहीं बताया, मैं अब 100 कत्ल कर आया। कहा अरे तो अल्लाह के नेक बंदे कत्ल कर आया। बोले अब मेरा कोई रास्ता है तो तुम बताओ। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। उन्होंने कहा चला जा यहाँ से फला मुल्क फला शहर के अंदर अल्लाह के एक अल्लाह का वली रहता है, तू अगर वहाँ जाएगा उनके पास तो शायद वो कोई रास्ता निकाल सके। उसने अब किधर रहती है वो चल दिया पैदल, दौड़ते हुए चला जा रहा था। इतना लंबा सफ़र कर लिया जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उधर पाकिस्तानी इधर हिंदुस्तानी, बीच में बॉर्डर, एक नदी या नहर या सड़क है बीच में। अब वो चलते चलते एक कदम वो अल्लाह का वली जिसकी तरफ वो जा रहा था, जब पहुंचा नहीं 50 किलोमीटर पहुंच गया। अब 50 किलोमीटर और पहुंचना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी पर है वो, तो 50 किलोमीटर से एक कदम आगे था उस बंदे का जो 100 का कातिल था। एक कदम हुआ तो मैं मुल्कन मनकन मौत फरिश्ते आ गए, उनने फौरन रूह कब्ज कर ली। अल्लाह की बारगाह में इसको रूह को लेकर जाऊंगा। ये 100 का कातिल जरूर था लेकिन अल्लाह ने इसको माफ फरमा दिया। इसकी एक देखी बहुत जबरदस्त है। जहन्नम को फरिश्ते कह रहे थे, अब दोनों में लड़ाई होने लगी, तुम कैसे रहोगे, जन्नत में कैसे ले जाओगे और तुम जहन्नम में कैसे ले जाओगे। उन्होंने कहा ये फैसला रब की बारगाह में लेकर चलते हैं। वो सीधे खुदा की बारगाह में जाते हैं, दोनों मलाइका दोनों फरिश्ते। वह बात पहुँचते, बारेला तेरा एक बंदा 99 कातिल था, तेरे एक बंदे को तेरे घर में कत्ल कर दिया। 100 का कातिल होने के बाद में अब वो चला, मुझे कैसे निजात होगी। तो वो तेरे बंदे के पास इस उम्मीद को लेकर जा रहा था, इस ख्याल को लेकर जा रहा था अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देगा, वो कोई रास्ता मेरे लिए निकाल देंगे, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर लेगा। तो जाओ तखमीना ले जाओ, इंची टेप ले जाओ, दोनों फरिश्ते जाओ ज़मीन पर द्वारा से, ये नापो वो उसके करीब कितना था। जो मेरे अल्लाह का मेरा बंदा जो औलिया अल्लाह था, मेरा जो दोस्त था, मेरा जो चाहने वाला बंदा था, मेरी मोहब्बत में उसने ज़िंदगी को फना किया है, वो कितनी दूर था नाप करके आओ। फरिश्तों ने इंची टेप डाला है, फरिश्तों बोले उसका इंची टेप डालने के बाद अपनी जुबान में इंची टेप कह रहा हूँ मैं, नापा तो वो एक कदम उस अल्लाह के वली की तरफ था और एक कदम पीछे जो है वो नहीं था, एक कदम आगे था। बीच में पहुंचता तब भी लटक जाते, एक कदम में। अब तुम इस नियत से आओगे कि हम अल्लाह का जिक्र अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, कुछ शीरनी लेके जाएंगे, कुछ फ्रूट लेके जाएंगे, वाता फानी होगी, तमाम लोग उसे खाएंगे, अल्लाह मुझसे ऐसी तरह राज़ी हो जाएगा। तो आप इस नियत को लेके जाओगे और खुदा न खास कोई हादसा भी हो जाए तो सीधे जन्नत में अल्लाह सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा, कितना भी गुनहगार तुम थे। एक मैं पूरी अरकान अदा करें सब पे अपना असर की नमाज के बाद इंतजार नहीं करूँगा, असर के बाद 10-25 मिनट तो इंतजार करता हूँ। मैंने कितनी देर तक 35 से तंदुरुस्ती था। हमारे हाजी साहब नाई की मंडी से इनको शहर को आपसे तंदुरुस्ती जिस राह में ये चल रहे हैं मौला उसमें तरक्कियाँ काम करना, बरकतें काम करना, उनको उरूज अता फरमा, तेरे बंदों की खिदमतें करना। हाजी फ़हीम साहब वो मौला इतनी उम्र में इनकी बरकतें अता फरमा, इनकी तंदुरुस्ती अता फरमा, इनकी बच्चों में करम खास फरमा, ताकि ये तेरे बंदों की खिदमत कर सकें। ये BSP के अच्छे खासे नेता हैं और BSP का बड़ा पद इनके पास है जो जिले से बाहर प्रदेश से मिलता है। मौला ये तेरे बंदों की खिदमत करेंगे, सबकी सिफारिशें करेंगे, सब कुछ कर हो सके। कोषाध्यक्ष जो भी हैं ये तू बेहतर जानता है, तेरे बंदों की जो भी कोई रुकावटें आएंगी कामों में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दे रहे हैं मौला इनकी बीवी को लेकर के राह में चलने की तौफीक अता फरमा दे, अन करीब उसको इनकी बारगाह में पहुंचा दे। ये बच्चों की तरफ से बेपनाह परेशान है, मौला तू अपने हबीब के सदके में इनकी भी इस मुराद को पूरा फरमा दे। बच्चे अब नहीं है लाए के दरबार तुम्हारे, कहलाते तो हैं बंदे सरकार तुम्हारे, इलाही खैर गर्दानी बलकुशाली, इलाही खैर गर्दानी बलकुशाली। जावेद की बीवी को बोला वो तो हरा भरा फरमा दे, ये तो साले फर्जंद या फर्जंदा अता फरमा दे। और जितने जो हमारी नई नई बच्चियाँ आई हैं मौला उनको नेक साले फर्जंद अता फरमा दे। बेटी या बेटा तू बेहतर जानता जो इनके हक में वो अता फरमा दे। सब मौला परवरदिगार आलम अपनी आरज़ुओं को तमन्नाओं को दिल में लेके बैठी है, मौला तू बेहतर इनके दिलों को जानता है, सब पे करम खास फरमा दे। गर्चे हम नहीं है लाए के दरबार तुम्हारे, कहलाते तो हैं बंदे सरकार तुम्हारे, इलाही खैर गर्दानी बात शादी रानी खुदा बंदा सरकार की बेटी के सदके हमें भी खास पर अपने हमारे अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, जोर से बोलो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। एक साथ मैं बोलूंगा, मेरे बाद में सब एक साथ हस्बी
इंडिया में ना प्रीमियर पे लिया तरह से आज जी मैं सूफी मोहम्मद अली शाह अंसारी मियाँ आदमी चिश्ती अब्दुल्लाई जहांगीर हसनी अजीज़ी लियाकती जावेदी मोहल्ला कोलाई ताजगंज आगरा। ये फाता फ़ानी हर महीने चांद की 2 तारीख के हिसाब से जो भी अंग्रेज़ी तारीख होती है हर महीने ये फाता होती है। इस महीने इस फाता फ़ानी को 65 महीने हो चुके हैं। 65 महीने इस फाता को होते हुए हो गए। ये हुजूर महबूबुल औलिया सैयदना सरकार ख्वाजा सूफ़ी लियाकत हुसैन शाह उर्फ मुन्ना मियाँ हुजूर मुर्शिद नगर बैशोड़ी शरीफ की फाता फ़ानी हर महीने चांद की 2 तारीख के हिसाब से होती है। उसी फाता फ़ानी में हुजूर सुल्तानुल औलिया ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ दादा हुजूर हमारे शहीद मिल्लत शान माशूकियत राजदार हकीकत सरकार सैयदना ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की फाता होती है। और तमाम अम्बिया औलियाओं की फाता नज़र मौलाए कायनात, नज़र इमाम हसन हुसैन, नज़र पंजतन पाक और तमाम औलिया अम्बियाओं की नज़र पेश की जाती है। इस फाता से दूर दराज तक एक पैगाम जाता है। ये हमारे बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा है। एक अल्लाह के वली की नज़र पेश की जाती है और तमाम लोग उसमें जमा हो जाते हैं। एक भाईचारा पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। ना उसमें जात देखी जाती है, ना धर्म, ना मज़हब देखा जाता है, ना कोई कौम बिरादरी देखी जाती है। जो फ़कीर के दस्तरखान पर आता है अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ भी अता फरमाता है। जो फ़कीर की महफ़िलों में आता है अल्लाह ताला उस पर रहम व करम फरमाता है, उसकी जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी कौम का हो, हर आदमी इस महफ़िल में आता है और सब पे अल्लाह करम फजल फरमाता। हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ान सब के ऊपर जारी और सारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध हर मज़हब का आदमी इस महफ़िल के अंदर मौजूद है और हर मज़हब का आदमी आता है। सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, सबकी अला बलाओं को दूर फरमाए, सब पे रहम व करम फरमाए, सबके जान माल में बरकत अता फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति सुकून पैदा फरमाए। आपस में हिंदू मुस्लिम सब में भाईचारा पैदा फरमाए। ये रब की बारगाह में हमारी इल्तिजा है, दुआ है। हाथ फैले हुए हैं। मौला तो अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में पंजतन पाक के वसीले से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति सुकून पैदा फरमा दे। आप उसमें भाईचारा पैदा फरमा दे। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है रब कायनात के अलावा। हम उस रब की बारगाह में फरियाद रसे हैं। हम उस रब की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। मौला तू करम ख़ास फरमा दे। हमारे तमाम धर्म के लोग इस महफिल में आए हैं, सब तेरे बंदे हैं। इंसाफ तेरे हाथ में है, जन्नत दोज़ख सब तेरे इख्तियार में है। जिसे चाय अता फरमाए, जिसे चाय ना अता फरमाए, तू उसका मालिक व मुख्तार है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सबको बुलाना और सबको बिठाना, तेरी महफिल में बिठाना, तेरा जिक्र को सुनाना, उनसे करवाना। तेरा काम है हिदायत अता फरमाना, हर बला से उनको निजात अता फरमाना। और सब मौला तेरे करम की बात है। हमारे हाजी कासिम साहब रमज़ान भी साबरी मौजूद हैं। हमेशा इनके यहाँ 22 तारीख हर महीने की फाता फ़ानी मनाई जाती है। वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग आते हैं। फ़कीर के दस्तरखान के, फ़कीर के आश्रम में, फ़कीर की खानक़ाह में हर मज़हब का आदमी आता है। किसी एक धर्म का आदमी नहीं आता है। सबके लिए दुआ के हाथ उठाए जाते हैं। सबको मौका खाने पीने का भी दिया जाता है।
सबका मौका शिरकत का भी दी जाता है। परिचय किस तरह से आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं के पीरजादा अलहाज कासिम अली शाह चिश्ती साबरी रमज़ानवी आज चांद की 2 तारीख दिन जुमेरात और जुमेरात के अलावा आज नौचंदी जुमेरात भी है, जो बहुत ही बाबरकत जुमेरात होती है। जुमेरात तो है ही और डबल इसमें बरकतें जुड़ गई। आज हमारे किबला पीर तरीक़ा सूफ़ी अंसार मियाँ साहब 2 तारीख चांद की बाखूबी अपने अकाबरीन और खानबादों की बहुत ही अच्छे अंदाज में मनाते हैं और इस 2 तारीख के अंदर सारे ही धर्म के लोग यहाँ एकजटी होकर अपनी अपनी मुरादों को, दुआओं को पूरा फरमाते हैं और किबला सूफ़ी अंसार मियाँ साहब के जो भी दामन से वाबस्ता लोग हैं वो बहुत ही बखूबी तरीके से इनकी हर आरजू तमन्नाएं इनकी यहाँ पूरी होती हैं। और ये बुजुर्गान दीन का वो दर है कि यहाँ पर जो भी गम गुसार या दुख का मारा या तकलीफ़ का मारा आता है, इन बुजुर्गान दीन के यहाँ से फैज़ और बरकतें हासिल करता है, क्योंकि इन बुजुर्गान दीन के यहाँ जो काम नहीं होते हैं ये अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे हैं कि इनके यहाँ आने से ही सारे काम और बिगड़ियाँ बन जाती हैं। और ख़ास तौर से इन महफिल के सिमा के अंदर हर धर्म के लोगों को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद सब में ज़्यादा जो ध्यान और दुआ की जाती है वो मुल्क हिंदुस्तान के लिए की जाती है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान चाँद और सितारों की तरह चमकता रहे, उन्नति की तरफ बढ़ता रहे और जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं उनको अक्ल सलीम अता हो, जिससे कि वो भाईचारा मोहब्बत की बातों को करें। और यही पैगाम मेरे वालिद पीर तरीक़त मुंबई शरीयत माताब मार्फत मुहिब्बुल औलिया आले पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक़ हुसैन अलमारूफ रमज़ान अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का था। उनके भी दामन से सारे ही धर्म के लोग फैज़ पाते थे और जुड़े हुए थे। ये बुजुर्गान दीन की वो बारगाह है कि जो भी आता है वो दामनों को भर के जाता है। मैं अपनी बात को यहीं